चाहे जितनी भी पकवान बना ले, लेकिन होली पर अगर गुजिया नहीं बनाया तो त्योहार मनाया ही नहीं जाता। इसे आप सूखी बनाइए या चाशनी वाली बनाइए। आज की जो गुजिया है, मैंने ना तो सूखी बनाई है और ना ही पूरी तरह से चाशनी में डूबी हुई बनाई है, क्योंकि लोग आजकल मीठा खाने से थोड़ा परहेज करते हैं। इसलिए तो आज की जो गुजिया है, इसे काफ़ी दिनों तक एंजॉय कर सकते हैं, फ्रिज में रख करके या बर्नी में रख के, डब्बे में रख के। कोई सांचे की ज़रूरत नहीं है, आप हाथ से ही एकदम बेहतरीन डिज़ाइन दे सकते हैं। और आप मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, वो भी फ्री में। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। आगे मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी, तो बने रहिए मेरे चैनल पर जिसका नाम है तारा फूडियम। तो इस गुजिया को बनाने के लिए मैंने ले लिया है कुछ 1.5 कप मैदा, और साथ ही साथ में उसमें डाल दूंगी घी, जो है 1/3 कप, यानी कि आधे कप का आधा। और मैं इसमें डाल दूंगी 2 चुटकी खाने वाला सोडा, और उसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। तो सारा खेल जो है वो मोयन का ही है। मोयन की सही मात्रा और उसे अच्छे तरीके से मिलाना बहुत ज़रूरी पार्ट होता है गुजिया का। अगर आपने उसे अच्छे तरीके से मिलाया और एकदम सही मात्रा में घी को डाला है, तो गुजिया को दोबारा चाशनी में भी डालने की ज़रूरत नहीं है, और वो इतनी टेस्टी बनती, इतनी खस्ता बनती है, एकदम हलवाई की तरह। तो मैं इस जितना मैंने घी लिया था उतना ही मैंने उसी कप से मैंने पानी ले लिया है, और उसे मैं मसल रही हूँ, उसका एक डो बना लूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको एक्स्ट्रा पानी भी लगेगा तो आप लीजिए, लेकिन डो है ना, मीडियम थोड़ा हार्ड ही रखिएगा। और उसे मैं ढक करके रख दूंगी 20 मिनट रेस्ट पर। और वो 20 मिनट के बाद है ना फ्रेंड्स, वो तो थोड़ी नरम हो जाएगी और वो अच्छी हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी। अब मैं इधर ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ, जिसमें किशमिश और अखरोट, काजू और बादाम है। और मैं किशमिश को काट ले रही हूँ, क्योंकि किशमिश है ना तेल में जाने के बाद फूल जाती है, इसलिए उसे काट ले रही हूँ। और आप चाहे तो पिस्ता भी डाल सकते हैं, मेरे पास पिस्ता नहीं थी, तो अब मैं डाल रही हूँ कुछ 1 चम्मच घी कढ़ाई में, और मैं सारे ड्राई फ्रूट्स है उसे भून लूंगी। और फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स को साबुत ही भूनिए, गोटा गोटा ही भून लीजिए, ताकि वो है ना पाउडर वाला कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स भूनेंगे तो घी पूरा खराब कर देगी, उसमें पाउडर मिक्स हो जाते हैं और फिर बाद में कुछ बनाने से वो जलने लगते हैं। तो मैं इसे साबुत ही फ्राई कर लेती हूँ कुछ 1 मिनट तक धीमे आंच पे, और फिर मैं इसे निकाल लूंगी। ये हो चुकी है। और फिर उसी कढ़ाई में मैं 1 चम्मच और घी डालूंगी, और साथ ही साथ आधा कप में दूध डाल दे रही हूँ। और वो दूध थोड़ी गर्म हो जाए उसके बाद मैं उसमें डाल दूंगी कुछ 3/4 कप, यानी 1 कप से थोड़ा ही कम है वो, मैंने डाला है पाउडर मिल्क। जी फ्रेंड, ये है ना, आपको मावा डालने, अगर मावे नहीं है, बाजार जाने का टाइम नहीं है, तो आप ये पाउडर वाला मिल्क डाल के एकदम सेम टू सेम मावे वाला स्वाद आएगा इसमें, और ये बिल्कुल ही टेस्टी बनेगी। और इसे चम्मच से थोड़ा दबाते रहना है, ताकि इसकी जो गुठलियां हैं, जो गांठें हैं, वो टूटती जाए थोड़ा। ये इस पाउडर में थोड़ी गुठलियां बन जाती हैं, इसलिए। और साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच नारियल का पाउडर, जी नारियल का बुरादा जिसे कहते हैं, और उसे डाल करके मैं इसे मिला लूंगी। अब ये अच्छे से पक चुकी है, देख सकते हैं इकट्ठा होने लगी है कढ़ाई में। ये अब आप कढ़ाई में चिपक नहीं रही है, अच्छे से छूट जा रही है। तो ये इसका मतलब अब ये रेडी हो चुकी है। तो मैं इसे अब दूसरे एक बॉल में निकाल करके इसे ठंडा होने के लिए साइड कर दूंगी। और इधर जो मेरे ड्राई फ्रूट्स मैंने तल के रखे थे, वो अब ठंडे हो चुके हैं, तो मैं उसे बारीक बारीक पतले पतले काट लूंगी। और फ्रेंड्स, अगर आप इसे काट नहीं सब पा रहे हैं, अगर आपको टाइम लग रहा है, जल्दी है, तो आप इसे हल्का सा दरदरा बेलन से या किसी चीज़ से मार करके उसे थोड़ा इस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने इसे पतले पतले बारीक स्लाइस में काट लिए, और कुछ टुकड़े मैंने बादाम के साइड कर लिए, ताकि लास्ट में मैं गार्निशिंग के टाइम पे गुजिया के ऊपर रख पाऊँ। तो आप देख सकते हैं ये पूरा कट के रेडी हो चुका है। और किशमिश क्योंकि कटी हुई चिपक रही है, तो मैं उसे मसल के अखरोट पूरे ड्राई फ्रूट्स में मिला दूंगी। और इधर जो मेरे मावे का मिश्रण है वो रेडी हो चुका है, तो उसमें मैं ड्राई फ्रूट्स सारे डाल दूंगी। और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद मैं उसमें कुछ, देख सकते हैं मैं चीनी डाल रही हूँ 3/4 चम्मच। मैं मीठा कम ही डाल रही हूँ, आप चाहे तो 2 चम्मच चीनी डाल सकते हैं इसमें। और साथ ही साथ मैंने डाला है कुछ आधे चम्मच जितना इलायची का पाउडर, और उसे अच्छे से मसल दूंगी, ताकि चीनी और इलायची का पाउडर चारों तरफ मिक्स हो जाए। और ये बन के रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं आटे को ले लेती हूँ, कुछ 20 से 25 मिनट हो चुकी है। तो अब मैं इसे थोड़ा मसल करके उसके बाद मैं इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लूंगी। तो ये हो चुकी है। मैं दूसरे तरफ
थोड़ा सा चाशनी बनाऊंगी, क्योंकि मैं ना गुजिया को ऊपर वो चाशनी में डिप नहीं करूंगी, बस ऊपर से थोड़ा ब्रशिंग कर दूंगी मीठे का, ताकि ऊपर का भी मीठा स्वाद आ जाए। तो मैं चाशनी मतलब आधा कप चीनी में मैंने आधा कप ही पानी डाला है, और साथ ही मैंने केसर के धागे डाल दिए हैं, जिससे कलर की बहुत अच्छे तरीके से आएगी। और साथ ही साथ मैंने 2 इलायची को पीस से चीर करके डाल दिया है, और उसे थोड़ा पका लूंगी गाढ़ा होने तक, एक एक तार वाली चाशनी होने तक पकाऊंगी। तो मैंने उसे साइड में चढ़ा दिया है पकने के लिए, और इधर मैं मेरी कढ़ाई को चढ़ा लेती हूँ, और मैं इसमें घी डाल रही हूँ तलने के लिए। आप चाहे तो तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये घी मैंने घर में ही बनाया हुआ है, मेरे पास बहुत सारे घी पड़े हुए थे, तो मैंने घी में ही बनाना सही समझा। और कोई भी स्वीट डिश घी में बहुत ही अच्छा मतलब स्वाद लेकर के आती है। तो मैंने इस तरह से आप देख सकते हैं 2 लोइयाँ बना ली है, और इसमें मोयन अच्छा तरीके से लग चुकी है। तो ये थोड़ी जो बेलते टाइम पे ये थोड़ी दरदरी बिला रही है। ये पूरा तरीके से आप देख सकते हैं गोल चिकना नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें मोयन अच्छा पड़ा हुआ है। तो मैं एक तो बेल चुकी हूँ पूरी के साइज की, और दूसरी भी पूरी के साइज की बेल के, और आप कोई कटोरी या कोई ग्लास आप ले लीजिए। जैसे मैंने ग्लास लिया, उसका मुंह नुकीला है, तो बहुत ही आसानी से कट गया है। और एक ही साइज का रहने से है ना, सारी गुजिया एक साइज की बनेगी, तो देखने में अच्छा लगता है। तो अब उसे काट लेने के बाद जो उसका जो वेस्ट है, जो उसे मैं साइड कर दूंगी, वो भी आगे गुजिया ही बन जाएगी उसकी। तो अब मैं उसमें डाल दूंगी मावे, एक छोटा सा गोला, यानी जितना उस पूरी के बीच में आ पाए उतना, ज़्यादा भी नहीं डालना, नहीं तो वो फट करके घी पी लेगी, बहुत ही चिपचिपी हो जाएगी। इसीलिए इतना ही गुजिया डालना है। और पूरी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि वो आगे फैलेगी, उसमें डिज़ाइन बनेगा, तो उसको थोड़ा मोटा ही रखिए। तो मैंने इसे रोटी के साइज का ही रखा है, जैसे हम नॉर्मल रोटी खाते हैं, और दूसरी वाली को उसके ऊपर रख दूंगी। और फ्रेंड्स, उसे रखने से पहले उसके चारों तरफ पानी जरूर लगा दीजिएगा, जिससे वो अच्छी तरह से चिपक जाए। और उसे ऐसे दबा दबा के, जैसे मैं कर रही हूँ ना, सेम आपको ऐसे ही करना है। उसे हाथों से दबा दबा के उसके किनारे को जरा पतला कर लीजिए, और पतला करने के बाद कुछ इस तरह से हाथों से दबा दबा के डिजाइन बना लेना है। फोल्ड करना और टैप करना, फोल्ड करना टैप करना, और इतने में ही देखिए बहुत ही सुंदर सा ये डिज़ाइन बन चुका है। और उसके बाद मैं इसे साइड कर लूँगी, और उसके साथ ही साथ मैं दूसरी गुजिया भी बनाना शुरू कर लूँगी। फ्रेंड्स, मेरे इतने आटे में कुछ कुछ 16-15 इस तरह के गुजिया मेरे बन गए, लेकिन मुझे और बनाने हैं, क्योंकि अभी होली को 1 सप्ताह बाकी है। तो जब होली एक दिन बचेगी, तो उस दिन मैं गुजिया बना करके रखूँगी मेहमानों के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी इस तरह गुजिया सारा रेडी कर लिया, और उसे एकदम मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे तलना है, जैसे समोसे तलते हैं ना, उसी तरह से। और ये धीरे धीरे पकेगी, और बहुत ही हल्के आंच से किसी चीज़ से हल्के तरीके से इसे चलाना है। और उसके बाद ये धीरे धीरे ब्राउन होगी, और ये पक जाएगी अच्छे तरीके से। तो इसे निकाल लेना है, और इसे अलग अलग पकाइए। एक ही कढ़ाई में 7-8 पीस दे दिए और वो आपस में टकरा रहे, टूट रहे, वैसा नहीं, एकदम अलग अलग। जैसे मैंने एक कढ़ाई में 4 ही डाला है, ताकि वो सेपरेट अच्छे तरीके से पक जाए। और ये मेरी पक चुकी है, 1% पक चुकी है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब मैं दूसरी पारी भी उसमें डाल दूंगी, और उसके बाद मेरी गुजिया रेडी हो चुकी है, और मैं उसे प्लेट में रेडी कर लेती हूँ। और भी गुजिया, पर इस प्लेट में इतना ही आ रहा था, तो मैंने इतना ही रख दिया। और जो मैंने चीनी की चाशनी बनाई थी ना, उससे मैं ब्रशिंग कर लूँगी, जिसमें इलायची और केसर है, तो ऊपर से मैं ब्रशिंग कर लूँगी। और अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए, तो आप चाशनी में पूरी तरीके से डिप करके निकाल भी सकते हैं। तो मैं डेकोरेशन के लिए केसर के जो धागे थे चाशनी में, मैं उसे डाल रही हूँ। और मैं बादाम के कुछ टुकड़े बचा करके रखी थी, मैं उससे भी उसे गार्निश कर रही हूँ। और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंड्स। तो आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत और एक बात, ये बाहर से तो क्रिस्प बनी है, लेकिन अंदर से जब आप इसे काटेंगे तो एकदम मुलायम सॉफ्ट बनी है, क्योंकि इसमें जो मोयन डाला है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट बना है। और इसके जो अंदर मावा है, वो बिल्कुल ही सूखा सूखा है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत परफेक्ट आया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।